हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने हमारे पहले दो वीडियोस 15 लेसन एरिया का देख लिया होगा बच्चों, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने सीखा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम निकालना बच्चों। सेकंड वीडियो इज बेस्ड ऑन एरिया ऑफ अ रोम्बस। आज हम लोग एक और फिगर के बारे में सीखेंगे बच्चों, जो कि है ट्रेपेजियम। कौन सा है बच्चों? ट्रेपेजियम। सो आज हम लोग एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम निकालना सीखेंगे एंड एज वेल एज 15.3 खत्म कर देंगे बच्चों। सो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम निकालने से पहले बच्चों ट्रेपेजियम होता क्या है वो सीख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो बच्चों, डेफिनेशन में इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ ओनली वन पेयर, क्या लिखा है बच्चों? इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज कॉल्ड एज ट्रेपेजियम। इसका मतलब बच्चों, अगर मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल का ओनली वन पेयर, अगर मैं इस पेयर को सिलेक्ट करूं तो दिस पेयर और दिस पेयर, सो ओनली वन पेयर should be parallel, only one pair should be parallel, then the figure is called as बच्चों trapezium, then the quadrilateral और figure is called as trapezium. सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों कि जो हमारा पैरेललोग्राम था फर्स्ट एक्सरसाइज का, उसमें क्या बोला गया था बच्चों कि दोनों ही पेयर हमारा क्या होना चाहिए? पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम। अब इसमें क्या बोल रहे हैं बच्चों हम लोग कि हम लोग को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ओनली वन पेयर चाहिए। क्या चाहिए? ओनली वन पेयर। अगर ओनली वन पेयर मिल गया कि हाँ वन पेयर इज पैरेलल, देन वी कैन से दैट कि वो फिगर कौन सा है? ट्रेपेजियम। अब उसके आगे बच्चों मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि देखो यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ किया है ABCD। अब इस ABCD में आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एरोस जो है ये आपको आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि दीज आर पैरेलल। सो हमने यहाँ पे लिखा है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD साइड AB इज पैरेलल टू साइड BC। क्या लिखा है बच्चों? कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD साइड AD इज पैरेलल टू साइड BC, देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज ट्रेपेजियम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे बच्चों एक और पार्ट पे, दैट इज द आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम का ही पार्ट है, बट यहाँ पे वर्ड आ गया आइसोस्केलस। आई होप आप लोग को आइसोस्केलस ट्रायंगल पता होगा बच्चों। ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल होता है, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एज आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों कि आइसोस्केलस ट्रेपेजियम क्या होता है? सो इन अ ट्रेपेजियम मतलब वो ट्रेपेजियम होना जरूरी है बच्चों। ट्रेपेजियम होगा तो ही वो आइसोस्केलस होगा। सो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इन अ ट्रेपेजियम इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, मतलब अगर जैसे हमने यहाँ पे देखा बच्चों AD और BC पैरेलल है, तो AB और DC क्या है? हमारा नॉन पैरेलल साइड है। तो ये क्या बोल रहा है आइसोस्केलस ट्रेपेजियम की जो AB है और DC है, अगर ये इक्वल होगा तो हम उस वैसे ट्रेपेजियम को क्या बोलेंगे? आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है बच्चों कि इन अ ट्रेपेजियम इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एज आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। इतना याद रखना, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। सो इन अ ट्रेपेजियम इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एज आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ फिगर कि PQRS हमारे पास क्या है बच्चों? ट्रेपेजियम है। सो इन अ क्वाड्रिलेटरल PQRS साइड PS, देखो यहाँ पे लिखा है बच्चों साइड PS इज पैरेलल टू साइड QR एंड साइड PQ, ये जो साइड PQ है बच्चों वो किसको इक्वल है? साइड SR को। देन वी कैन से दैट कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल PQRS है वो क्या है बच्चों? हमारा आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। क्या है हमारा? आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। ये दोनों ही डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग को अब फिगर में कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ ट्रेपेजियम क्या होता है जिसका एक वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम क्या होता है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स अगर वो भी इक्वल है तो हम लोग ऐसे ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं? आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। चलो बच्चों फटाफट से चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द एरिया। सो आगे हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे। नाउ एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज व्हाट? हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। कंफ्यूजन नहीं लेना है बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ हाइड करना है, याद करना है। क्या लिखा है? एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू व्हाट? हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ अ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब ये होता क्या है तो यहाँ से सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ किया है, दैट इज द ट्रेपेजियम। क्या है? ABCD। अब ABCD हमारे पास ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम में मैंने हाइट ड्रॉ किया है, AE इज माई हाइट। आप ऑब्जर्व कर सकते हो ए से लेके जो ई है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, हाइट हमेशा बच्चों परपेंडिकुलर होता है। हाइट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। और दूसरा वर्ड आ जाएगा बच्चों आपको डिस्टेंस बिटवीन। क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन। अगर ये दो स्टेटमेंट यूज किया है इसका मतलब आपको हाइट ही डिनोट कर रहे हो। क्या ये डिनोट कर रहे हैं बच्चों? हाइट। याद रखना, परपेंडिकुलर और डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों हाइट को इंडिकेट करते हैं। सो यहाँ पे दिया है आपका ए इज द हाइट। सो हमें पता है कि जो हमारा AD है वो किसको पैरेलल है? BC को। तो यहाँ पे बोला गया है कि हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड। सो यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। क्या लिखा है बच्चों? एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू हाफ इनटू सम का मतलब होता है बच्चों एडिशन। क्या होता है? सम का मतलब एडिशन। तो यहाँ पे है इसलिए प्लस, आगे बोला है लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड, तो इसका जो
पैरेलल साइड है बच्चों AD है और BC है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है बच्चों AD प्लस BC ब्रैकेट क्लोज इनटू हाइट। हाइट हमारा है A, हाइट हमारा क्या है बच्चों A। सो फटाफट से यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम आ जाता है कि एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इनटू द सम ऑफ पैरेलल साइड, इट मींस AD प्लस BC इनटू हाइट A। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड होता है उसका एडिशन लेना है, इनटू हाइट करना है और साइड में उसको हाफ लगाना है। इनटू में क्या लगाना है बच्चों, हाफ। सो हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड इनटू हाइट। चलते फटाफट से हमारे सम पे बच्चों। ये फॉर्मूला अगर चाहिए आंखें बंद करो, 10 बार रीड करो, बट सम पे जाने से पहले इसे याद कर लो बच्चों। एक बार याद हो गया तो आगे एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाता है। तो चलते फटाफट से बच्चों हम लोग अपने एक्सरसाइज के ऊपर। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारे पास डिस्प्ले पे 15.3 प्रैक्टिस सेट ओपन हो चुका है। अब इस 15.3 जो प्रैक्टिस सेट है इसमें जो हमारा पहला सम है वो क्या है बच्चों, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD लेंथ ऑफ AB दिया है, लेंथ ऑफ DC दिया है बच्चों, लेंथ ऑफ AD दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको हेल्पिंग फिगर दिया है। याद रखना पेपर में जब भी आप सम सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन हमें नहीं लिखना होता है, बट अगर आप ज्योमेट्री वाला पार्ट करो, जैसे ये लेसन ज्योमेट्री को बिलोंग करता है बच्चों, तो जब भी आप ज्योमेट्री कर रहे हो और आपको फिगर दिया हुआ है तो यू हैव टू ड्रॉ द फिगर इन योर आंसर पेपर ऑल्सो। मतलब क्वेश्चन पेपर में है बच्चों बट फिर भी हम लोग को क्या करना है, आंसर पेपर में ड्रॉ करना है। तो मैं भी वैसे ही काम करूंगा। कंसिडर कर लेता हूं ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करने वाला बच्चों, सम सॉल्व करते टाइम पे फिगर। सो मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ फटाफट से, जैसा फिगर दिया वैसा ही। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा ADCB। सो ये नेमिंग एक्चुअली ऐसे जा रहा है बच्चों, ABCD कैसे जा रहा है, ABCD। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर दिया है। ओके, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री फॉर्म करता है। सो AD इज परपेंडिकुलर टू DC। आई होप आप लोग को परपेंडिकुलर से समझ में आ गया होगा कि वो मेरा क्या है। वेरी गुड, हाइट है वो मेरा, क्या है बच्चों, हाइट। तो अभी हम लोग ने जो जो पार्ट्स दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ AB हमें कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। आगे हम लोग को दिया है बच्चों लेंथ ऑफ DC कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। कितना दिया है बच्चों, 9 सेंटीमीटर। तो AB आ गया 13 सेंटीमीटर, DC आ गया 9 सेंटीमीटर, और AD जो है हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे पहले हाइट हटा लेता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं 8 सेंटीमीटर। नाउ वी नो दैट AD हमारा हाइट है। और आप ऑब्जर्व करोगे तो AB इज पैरेलल टू DC है। सो हम यहाँ पे स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइड AB, साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC, इज पैरेलल टू साइड DC। दिया नहीं है बच्चों बट हम ट्रेपेजियम में ही काम कर रहे हैं, इसका मतलब है पैरेलल। साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, इज अ ट्रेपेजियम। अब अगर ये ट्रेपेजियम है और हमें निकालना है बच्चों एरिया, तो क्या फॉर्मूला था, वेरी गुड, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो पैरेलल साइड मुझे दिया है और हाइट भी मुझे दिया है। सो फटाफट से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सा बच्चों, AB एंड DC, तो इसका एडिशन लिखना है। सो यहाँ पे आ जाएगा AB प्लस DC इंटू हाइट क्या है बच्चों हमारे पास, वेरी गुड, AD, हाइट इज अ AD। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू 1/2। अब आपके पास जो जो वैल्यूज है बच्चों वो पुट कर दो फटाफट से। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास AB है वो कितना है हमारे पास 13। सो यहाँ पे आ जाएगा 13 प्लस DC कितना है, वेरी गुड, 9 इंटू हाइट क्या है हमारे पास 8। फटाफट से सॉल्व करेंगे और यहाँ पे पहले लिख दीजिए कि ये सब गिवन है हमारा। so यहाँ पे आ गया गिवन, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू 1/2। फटाफट से इसको ऐड करेंगे बच्चों, तो 13 प्लस जो 9 होता है वो होता है हमारा 22 इंटू 8। अब इसको डिवाइड करो बच्चों, ये है 2 1 जा, ये है 2 4 जा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू 22 इंटू 4। फटाफट से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 इज 8, 4 इंटू 2 इज 8। सो हमारा यूनिट था यहाँ पे सेंटीमीटर, तो एरिया में आ जाता है बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर कि हमारा एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD क्या आया, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और हम अपना फाइनल आंसर इन स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज, क्या आया था बच्चों, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोग को ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी पार्ट इतना डिफिकल्ट नहीं था बच्चों, इजीली ये सम कंप्लीट हो चुका है। जहाँ पे आपने ऑब्जर्व कर लिया कि दीज आर दी व्हाट, पैरेलल साइड, सो इसका हम लोग को एडिशन करना है, और ये हमारा हाइट है बिकॉज ये परपेंडिकुलर है। याद रखो बच्चों, परपेंडिकुलर और डिस्टेंस बिटवीन, ये दोनों चीज हाइट का काम करता है हमारा। तो चलते फटाफट से नेक्स्ट सम पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे बोला है लेंथ ऑफ अ टू पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम। यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि हाँ ट्रेपेजियम में है हम लोग। सो जो लेंथ ऑफ अ टू पैरेलल साइड है वो क्या है बच्चों, 8.5 सेंटीमीटर एंड 11.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द हाइट इज 4.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरेलल साइड। सब कुछ दे दिया है आपको, पैरेलल साइड्स का लेंथ भी दे दिया, हाइट भी दे दिया, मतलब सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे वहां पे फिगर दिया था, यहाँ पे फिगर नहीं दिया है। सो हमें फिगर का नीड भी नहीं है बच्चों, सब हमारे पास दोनों पैरेलल लाइन का लेंथ है और हाइट है, तो हम लोग इजीली अपने फॉर्मूले में पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आंसर कैसे स्टार्ट होगा, इन अ ट्रेपेजियम, क्या लिखोगे बच्चों, इन अ ट्रेपेजियम। आपको क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग वही लिख देते हैं, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर 8.5 सेंटीमीटर and 11.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। और हाइट क्या दिया हुआ है बच्चों, एंड हाइट इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट एरिया। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, एरिया। तो फटाफट से सम फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी know that, what we know that बच्चों, that is the formula। so हम लिखेंगे there area of trapezium is equal to half into in the bracket length of, okay, sum of length ना, यहाँ पे आ जाएगा sum of length of a parallel sides, the length of a parallel side। पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सो फटाफट से यहाँ पे सब वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। आपको पैरेलल साइड्स का लेंथ दिए हुए हैं बच्चों, इनका खाली हमें एडिशन करना है। सो यहाँ पे आ जाएगा 8.5 प्लस 11.5 इंटू हाइट क्या है बच्चों आपके पास 4.2। सो यहाँ पे आ जाएगा 4.2। अब फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, पहले ऐड करेंगे फिर हम लोग डिवाइड करेंगे बच्चों। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8.5 और 11.5 को आप ऐड करोगे बच्चों, सो 20 आ जाता है। सो यहाँ पे 8.5 11.5 डेसिमल के नीचे डेसिमल 5 हो जाएगा आपका 10। सो 1 हो गया कैरी, 8 + 1 + 1 इज हो जाएगा 10। सो अगेन 1 इज कैरी, सो यहाँ पे आ गया 20। सो 20.0 इज रिटन एज 20, 20.0 इज रिटन एज 20। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली 20 लिखेंगे, इंटू 4.2 आएगा बच्चों। अब यहाँ पे ये 2 वनजा है, ये 2 टेंजा है। सो फाइनली क्या आ जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 10 इंटू 4.2, 10 इंटू 4.2। जब आप 10 से 4.2 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो इसके पास एक जीरो है, तो ये एक डेसिमल पीछे शिफ्ट हो जाएगा। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फाइनल आंसर हम नीचे लिख देते हैं, देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज व्हाट, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है 4.2, तो डेसिमल पीछे जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा आंसर बच्चों, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये भी सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डिफिकल्ट पार्ट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पार्ट दिया था बच्चों। तो डेसिमल हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल को खाली जितने भी डेसिमल के प्रॉपर्टीज है वो होल्ड करके चलना है। सो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के बच्चों हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। एंड देन फाइनली मल्टीप्लीकेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक जीरो है, तो जब मल्टीप्लीकेशन होता है बच्चों तो जीरो क्या करता है, डेसिमल को उतना पीछे करता है। तो एक जीरो था तो एक डेसिमल पीछे शिफ्ट होगा, जैसे ही एक डेसिमल पीछे शिफ्ट होगा तो ये 42.0 हो जाएगा। सो 42.0 लिखने की जरूरत नहीं होता बच्चों, डायरेक्टली आप लिख लेते 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप ये सम हो गया होगा। तो फटाफट से आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, और स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा बच्चों आप ट्राई करो कि मेरे साथ आप बुक लेके बैठो और मैक्सिमम टाइम आप मेरे साथ ही सम सॉल्व कर लो। चाहिए तो पॉज कर लिया करो बीच में, बट सम इमीडिएटली सॉल्व कर लो। तो चलते फटाफट से नेक्स्ट सम पे बच्चों। ये है बच्चों हमारा लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज एन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। ओके, तो यहाँ पे आइसोस्केलस ट्रेपेजियम आ गया। सो हमारा जो PQRS है ये क्या है बच्चों, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। इट मींस जो PQ है वो पैरेलल है SR को, और जो PS है वो इक्वल है QR को। किसको इक्वल है, QR को। तो बिकॉज वी नो दैट आइसोस्केलस ट्रेपेजियम में क्या होता है कि पैरेलल साइड तो होते ही ओनली वन पर, बट जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं बच्चों। आगे चलेंगे। सो लेंथ ऑफ PQ कितना दिया है हमें, 7, जो कि यहाँ पे बनाया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर। एंड आगे क्या बोला है, सेगमेंट PM, सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट SR। परपेंडिकुलर है इसका मतलब बच्चों ये हमारा हाइट है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, हाइट, और वो हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। आगे SM दिया है हमें 3 सेंटीमीटर, SM कितना दिया है हमें 3 सेंटीमीटर, मतलब इतना सा हिस्सा हमें दिया है बच्चों। सो लेंथ ऑफ SM इज 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन और परपेंडिकुलर दोनों का ही मतलब बच्चों क्या होता है, हाइट होता है। क्या होता है, हाइट। सो हमें 4 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ isosceles trapezium PQRS. What we have to find out, area of a isosceles trapezium PQRS. अब area of a trapezium और area of a isosceles trapezium बच्चों सेम है। हमें चाहिए पैरेलल साइड्स का लेंथ और हाइट चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, पैरेलल साइड्स का लेंथ और हाइट। आप ऑब्जर्व करोगे तो PQ का लेंथ मुझे दिया हुआ है, हाइट मुझे दिया हुआ है, बट ये जो SR है ये मेरे पास मिसिंग है। ये मेरे पास क्या है बच्चों, मिसिंग। तो सबसे पहले अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों, SR फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो जब तक SR मुझे नहीं मिलता है तब तक मेरा काम नहीं होने वाला है। सो हमारा पहला टारगेट होगा बच्चों SR फाइंड आउट करना। क्या होगा, SR। जैसे ही SR मिल गया वी कैन इजीली पुट इट इन आर फॉर्मूला, और वी कैन इजीली फाइंड आउट एरिया, वी कैन इजीली फाइंड आउट एरिया। तो चलो फटाफट से काम करना स्टार्ट करते हैं। अगेन ये 4 मार्क्स का सम होता है बच्चों, 3 से 4 मार्क्स का। सो जब भी आपको फिगर क्वेश्चन पेपर में दिया होगा हमें क्या करना है, आंसर पेपर में बनाना है। तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे। सो ये आ गया हमारा ट्रेपेजियम। ओके, सो यहाँ पे है हमारा P, यहाँ पे है M, यहाँ पे दिया है 90 डिग्री, ये है SRQ, जिसमें से PQ है 7 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर भी लिखता हूँ। PM जो है हमारा वो है 4 सेंटीमीटर, SM जो है हमारे पास वो है 3 सेंटीमीटर। ये इतना सा लेंथ बच्चों। ओके, उसके बाद हमें पता है कि आइसोस्केलस है तो PS इज इक्वल टू क्या है, QR है। चलो अब फटाफट से आगे चलते हैं। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे गिवन से। किससे स्टार्ट करेंगे बच्चों, गिवन से। अब गिवन में क्या क्या दिया हुआ है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है PQRS, ये क्या है हमारा आइसोस्केलस। तो PQRS इज एन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। अगर ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम बच्चों तो क्या हो जाएगा, PQ, जो हमारा PQ है क्या है, पैरेलल टू SR है। सो PQ इज पैरेलल टू SR। एंड जो हमारा PS है, PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, QR। PS इज इक्वल टू QR। ये तो हमारा डेफिनेशन ही बोल रहा है कि अगर आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है सो वन पेयर इज पैरेलल एंड जो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या होगा बच्चों, इक्वल। अब आगे क्या क्या दिया है, तो हमें लिया है लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया है बच्चों, लेंथ ऑफ SM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स है वो है हमारा हाइट, सो वो है हमारा PM। सो लेंथ ऑफ PM हमें कितना दिया है, लेंथ ऑफ PM इज इक्वल टू व्हाट, 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें निकालना क्या है, SR। हमें निकालना क्या है, SR। सो SR निकालने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बच्चों। कंस्ट्रक्शन जो है हमें हेल्प करेगा टू फाइंड द लेंथ ऑफ SR। तो देखो मैं करने क्या वाला हूँ, यहां से मैं एक और, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहां से मैं एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। सो कंसीडर कर लो ये हो गया हमारा N,
और ये परपेंडिकुलर है। सो ये हो गया फर्स्ट हाइट, ये हो गया सेकंड हाइट। बट इससे हो क्या रहा है, इससे हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, देखो ये अगर हाइट है, सो ये भी हाइट है, दोनों भी हाइट क्या होंगे, एक दूसरे को पैरेलल होंगे बच्चों, क्या होंगे, एक दूसरे को पैरेलल। सो आप सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट पे ऑब्जर्वेशन रखो, पी क्यू पहले से पैरेलल है एस आर को। पी क्यू किसको पैरेलल है बच्चों, एस आर को, तो डेफिनेटली वो एम एन को भी पैरेलल होगा बिकॉज वो उसका छोटा सा पार्ट है। सो पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन। और उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे, सो पी एम हाइट है और क्यू एन भी हाइट है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को हो गए पैरेलल। मतलब दोनों ही जो बोथ ऑफ पेयर है, बोथ ऑफ अपोजिट साइड्स, बोथ ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है बच्चों, वो पैरेलल है। सो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हमारा क्या है, पैरेललोग्राम। क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल है बच्चों, तो ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होने वाला है, 4 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर, तो एम एन, ये जो एम एन का लेंथ है, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, 4 सेंटीमीटर। मतलब अभी मुझे एस एम मिल चुका है, एम एन मिल चुका है, अभी मुझे एनआर निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, एनआर। अब एनआर के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो मेरा इतना सा ट्रायंगल है, दैट इज क्यू एन आर। कौन सा बच्चों, क्यू एन आर। ये आप ऑब्जर्व करोगे तो राइट एंगल है। क्या है बच्चों, राइट एंगल, बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्री, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। अब अगर ये राइट एंगल है, तो हम लोग इसके अंदर पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना, तो मुझे 2 साइड चाहिए, कम से कम कितना साइड चाहिए बच्चों, 2 साइड, जिसमें से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही साइड है, 4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सो मैं अगर इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं, तो मुझे पी एम एस, इसके अंदर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा बच्चों, तो यहाँ पे 4 भी है 3 भी है, तो मैं इसका यूज करके पी एस निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, पी एस। जैसे ही मेरे पास पी एस आएगा बच्चों, मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू आर। वैसे ही मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू आर। द रीजन इज पी एस का लेंथ किसके इक्वल है, क्यू आर के। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो 4 है, क्यू आर है, तो मैं इजीली एनआर भी निकाल सकता हूँ। मैं इजीली क्या निकाल सकता हूँ, एनआर। जैसे ही एनआर आया, तीनों भी लेंथ को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एसआर, और पीक्यू भी है, फिर हाइट भी है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट एरिया। समझ में आया होगा, आधा अधूरा। चलते फटाफट से सम्स करने पे। तो फिर सम करने के लिए हम लोग आ जाएंगे पहले इसको कंस्ट्रक्शन पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंस्ट्रक्शन। क्या लिखता हूँ बच्चों, कंस्ट्रक्शन। अब इस कंस्ट्रक्शन में हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ड्रॉ सेगमेंट। ड्रॉ सेगमेंट, ये जो क्यू एन है, ड्रॉ सेगमेंट क्यू एन इज परपेंडिकुलर टू एस आर, सेगमेंट एस आर। मैंने क्या किया बच्चों, इसको मैं फिर से इरेज करके एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, तो आप लोग को इजीली समझ में आएगा। सो यहाँ पे था हमारा फिगर, इस फिगर में ये है पी क्यू आर एस, जिसमें से ये हमारा पी एम इज परपेंडिकुलर टू द एस आर है। एस एम हमें 3 सेंटीमीटर दिया है, पी एम हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, पी क्यू हमें 7 सेंटीमीटर दिया है। वी नो दैट जो पी क्यू है वो पैरेलल है हमारे एस आर को, और जो हमारा पी एस है वो किसको इक्वल है बच्चों, क्यू आर को। बस इतना चीज हमें अभी पता है। अभी हमने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है कि क्यू से हम लोग ने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। सो मैं इसको एक लाइन ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे भी 90 डिग्री, और एक किधर पे आ रहा है, एस आर पे एट पॉइंट एन, एस आर पे एट पॉइंट एन। सो सेगमेंट क्यू एन इज परपेंडिकुलर टू एस आर। अब आप ऑब्जर्व करोगे पीएम भी परपेंडिकुलर है, क्यूएन भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, बिकॉज परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को पैरेलल होते हैं बच्चों। सो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन इन क्वाड्रिलेटरल। देखो बच्चों मैं किसके अंदर जा रहा हूं, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एन एम। किस में आया बच्चों में, पी क्यू एन एम, इतने से पार्ट में। सो इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एन एम, सॉरी पी क्यू एन एम। इसके अंदर हम लोग लिख लेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन, पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन। अब ये एम एन क्यों लिख रहा हूं मैं बच्चों, आपको समझा होगा, क्योंकि जो एम एन है वो एस आर का पार्ट है, एम एन जो है वो एस आर का पार्ट है। अगर पी क्यू पैरेलल है एस आर को, तो डेफिनेटली पी क्यू पैरेलल होगा एम एन को, बिकॉज लाइन का हम लोग ने छोटा सा पार्ट लिया है, बट वो उसको हम चेंज नहीं कर रहे, हम उसी में से ले रहे हैं। एंड पीएम भी परपेंडिकुलर है, क्यूएन भी परपेंडिकुलर, तो ये भी एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा पीएम इज पैरेलल टू क्यूएन, इज पैरेलल टू क्यूएन। अगर दोनों ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड हमारे पैरेलल है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो है पैरेललोग्राम। सो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एन एम इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम।
ओके। सो अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब पी क्यू का जो लेंथ है वो इक्वल होगा एम एन को। सो यहाँ पे मैं वो भी लिख लेता हूँ, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू एम एन, एंड पीएम का जो लेंथ है वो किसको इक्वल होगा बच्चों, क्यू आर को। सो पीएम इज इक्वल टू क्यू एन। यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके। सो प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, अब हमारे पास पी क्यू है बच्चों, पी क्यू कितना है 7, तो ऑटोमेटिकली एम एन भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। पीएम अगर 4 है तो क्यू एन भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो वही हम लोग आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, देयरफॉर पीएम इज अगर 4 तो एम एन कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एम एन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ब्रैकेट कर देता हूं इसे मैं, एंड पीएम हमारे पास कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर, तो क्यूएन भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो क्यूएन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो मेरे पास एस एम भी आ गया बच्चों, एम एन भी आ गया। अब मुझे निकालना है एनआर। मुझे क्या निकालना है बच्चों, एनआर। अभी इस एनआर को निकालने के लिए सबसे पहले मुझे काम करना पड़ेगा ये वाले ट्रायंगल में। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ वेवी लाइन से थोड़ा सा। सो हम अभी कौन से ट्रायंगल में जाएंगे, पीएमएस। किस में जाएंगे बच्चों, पीएमएस। अब ये जो ट्रायंगल है आप ऑब्जर्व करोगे तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल है। राइट एंगल है, इसका मतलब क्या अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, पाइथागोरस। तो मैं इस जगह पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा और मैं क्या निकालने वाला हूँ, पीएस। क्या निकालने वाला हूँ, पीएस। जैसे ही मुझे पीएस मिलेगा बच्चों, मैं गिवन का यूज करूंगा, पीएस इज इक्वल टू व्हाट, क्यू आर। पीएस का लेंथ है क्यू आर के इक्वल, तो जो भी पीएस का लेंथ होगा वही किसका हो जाएगा बच्चों, क्यू आर का। तो अब आप ऑब्जर्व करोगे इस ट्रायंगल के अंदर भी 2 साइड है, तो तीसरा मैं ऑटोमेटिकली निकाल सकता हूं। सो मुझे 2 बार अब पाइथागोरस अप्लाई करना है, बट अलग अलग ट्रायंगल्स में। सो मैं इसे थोड़ा सा मूव कर लेता हूं एंड फटाफट से काम करना स्टार्ट करते हैं। ओके। सो चलते हैं बच्चों आगे वाले पार्ट पे। सो अब आ जाएंगे बच्चों नाउ इन ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में जाना है, सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल में, दैट इज पी एम एस। सो इन ट्रायंगल पी एम एस, एंगल पी एम एस इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। और ये हमें दिया हुआ था, डिस्टेंस बिटवीन बोला था बच्चों, देखो यहाँ पे। सो डिस्टेंस बिटवीन का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर लाइन। ओके। सो 90 डिग्री है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। अब जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है बच्चों वो होता है हमारा हाइपोटेनियस। तो पीएस बन जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, साइड 1 हो जाएगा पीएम और साइड 2 हो जाएगा एसएम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे पीएस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर, दैट इज पीएम स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा पीएम स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, साइड 2 है हमारा एसएम, तो यहाँ पे आ जाएगा एसएम स्क्वायर। अब फटाफट से वैल्यू पुट करो, तो देयरफॉर पीएस हमारे पास है नहीं, तो पीएस स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 द होल स्क्वायर प्लस एसएम कितना है बच्चों हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 द होल स्क्वायर। अब इसे फटाफट से सॉल्व करते हैं, तो देयरफॉर पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9। ऐड करो इसे, तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 25। स्क्वायर शिफ्ट होके बच्चों क्या होता है, रूट स्क्वायर रूट में कन्वर्ट। सो पी एस इज इक्वल टू अंडर रूट 25, एंड वी नो दैट अंडर रूट 25 का वैल्यू क्या है 5 यूनिट्स, सॉरी 5। अंडर रूट 25 का वैल्यू क्या है 5। अब हमारा जो यूनिट है वो यूज हो रहा है सेंटीमीटर बच्चों, क्या यूज हो रहा है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे पी एस इज 5 सेंटीमीटर। जैसे ही आप लोगों के पास बच्चों पीएस आया 5 सेंटीमीटर, ऑटोमेटिकली गिवन का यूज करके हम लोग क्या बोलेंगे कि पीएस का लेंथ इज इक्वल टू ए क्यू आर। सो अगर पीएस 5 सेंटीमीटर है तो हमारा क्यू आर भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब आप ऑब्जर्व करोगे ये वाले ट्रायंगल में, दैट इज क्यू एम आर। ओके। सो क्यू एन आर, इसके अंदर भी हमारे पास अभी 2 साइड्स है, तो हम तीसरा वाला साइड इजीली निकाल सकते हैं। सो अगेन हम जंप करेंगे, नाउ लिखने से पहले हमें दिखाना पड़ेगा क्यू आर का लेंथ। क्या दिखाना पड़ेगा बच्चों, क्यू आर का लेंथ। सो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम गिवन, क्या लिखोगे, फ्रॉम गिवन। गिवन में हमने लिखा है कि पी एस इज इक्वल टू है क्यू आर, सो यहाँ पे आ जाएगा पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। देयरफॉर ऊपर वाला स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, पी एस अगर 5 है देयरफॉर क्यू आर इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, इसे भी ब्रैकेट कर दो। तो क्यू आर भी आ गया 5 सेंटीमीटर। अब क्यू आर भी है हमारे पास, क्यू एन भी है, तो एन आर हम इजिली निकाल सकते हैं।
सो अब अगेन हम जंप करेंगे. नाउ इन ट्रायंगल, अब कौन से ट्रायंगल में हम जा रहे हैं? क्यू एन आर. किस में जा रहे हैं? क्यू एन आर. इसके अंदर हम लोग लेंगे एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब ये जो 90 डिग्री हम लोग ने लिया बच्चों, वो हमने उठाया अपने कंस्ट्रक्शन से. किससे उठाया है? कंस्ट्रक्शन में. तो यहाँ पे हम लोग रीजन लिख देंगे कंस्ट्रक्शन. क्या लिख देंगे रीजन में? कंस्ट्रक्शन. सो फ्रॉम, ओके, सो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन. ओके, सो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन 90 डिग्री ट्रायंगल है, तो हम लोग इसमें भी क्या अप्लाई कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगेन पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. सो इसमें अभी 90 डिग्री के अपोजिट कौन है? क्यू आर. सो क्यू आर हमारे पास है, सो हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस. तो ये पे आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर. साइड 1 कंसीडर कर लो आपका क्यू एन है, सो क्यू एन स्क्वायर प्लस साइड 2 कंसीडर कर लो आप, आपके पास है एन आर. सो यहाँ पे आ जाएगा एन आर स्क्वायर. अब वैल्यू पुट करते हैं. देयर फॉर क्यू आर अभी अभी हम लोग को मिला 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन. क्यू एन हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आ जाएगा 4 द होल स्क्वायर प्लस एन आर वी हैव टू फाइंड आउट. सो एन आर स्क्वायर. देयर फॉर 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस एन आर स्क्वायर. देयर फॉर 16 प्लस से शिफ्ट होके बच्चों क्या होगा? माइनस. तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एन आर स्क्वायर. देयर फॉर 25 माइनस 16 करोगे तो 9 आएगा बच्चों, तो 9 इज इक्वल टू एन आर स्क्वायर. देयर फॉर एन आर स्क्वायर, मैं सिर्फ इसका साइड चेंज कर रहा हूँ, एलएचएस को आरएचएस में, आरएचएस को एलएचएस में लिखा, सिर्फ आगे पीछे कर दिया बच्चों. अब ये जो स्क्वायर है वो शिफ्ट होके होगा स्क्वायर रूट. तो देयर फॉर यहाँ पे आएगा बच्चों एन आर इज इक्वल टू अंडर रूट 9. एंड अंडर रूट 9 का वैल्यू क्या होता है? 3. सो एनआर का जो लेंथ है बच्चों वो क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर. एनआर का लेंथ कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर. अब ये वैल्यू भी अगर मैं पुट करूं अपने फिगर के अंदर, तो यहाँ पे आ गया 3 सेंटीमीटर. अब आप ऑब्जर्व करोगे जो एस से लेके आर तक का डिस्टेंस है वो पार्ट में आया है, बट इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे एस आर मिल जाएगा. एस एम 3 है, एम एन 7 है, एन आर 3 है. सो 7 प्लस 3 इज 13 सेंटीमीटर. इज 13 सेंटीमीटर. तो एस आर का लेंथ 13 हो जाएगा, पी क्यू का लेंथ 7 है, हाइट हमारे पास 4 है. तो अब हमारे पास सारी चीजें हैं जिससे हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अब इसके बाद फाइनल स्टेप करेंगे बच्चों. 4 मार्क्स का सम है, तो देख के डरो मत बच्चों. सेम चीजें ही हम लोग बार बार कर रहे हैं, सिर्फ इसको प्रैक्टिस करना है हमें. तो मैं इसे फिर से थोड़ा सा मूव कर लेता हूं ताकि मैं अपना आंसर निकाल सकूं. तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूं. चलो फटाफट से अब हम निकालते हैं अपना फाइनल आंसर. दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट एरिया. क्या निकालना था बच्चों हमें? एरिया. ओके, सो अभी हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस. तो यहाँ पे हम फाइनल स्टेप कर लेते हैं. यहाँ पे आ जाएगा देयर फॉर एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड. अब पैरेलल साइड कौन कौन सा है बच्चों? अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पी क्यू है और क्या है? पी क्यू एंड एस आर. सो अभी मैंने एस आर निकाला नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग एस आर निकालते हैं बच्चों. मूव करने के चक्कर में एस आर भूल गए. तो यहाँ पे आ जाएगा नाउ एस आर. एस आर जो है आपको कैसे फॉर्म हो रहा है? एस एम प्लस एम एन. यहाँ पे देखो एस एम प्लस एम एन प्लस एन आर. तो यहाँ पे लिखोगे आप एस एम प्लस एम एन प्लस एन आर. सबके सब वैल्यू है, पुट कर लो. देयर फॉर एस आर इज इक्वल टू एस एम कितना है आपके पास? 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस एम एन है आपके पास 7, तो यहाँ पे आएगा 7 प्लस एन आर है आपके पास 3, तो यहाँ पे भी आएगा 3. देयर फॉर एस आर इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 इज 13 सेंटीमीटर. सो ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर. अब फाइनली करेंगे देयर फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस आइसोस्केलस ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड. पी क्यू है हमारा पहला पैरेलल साइड, सम का मतलब होता है एडिशन. सेकेंड पैरेलल साइड है हमारे पास एस आर, इंटू हमें लिखना है हाइट. हाइट है हमारा पीएम. हाइट है हमारा बच्चों पीएम. ओके, अब कोई अगर पीएम के प्लेस पे क्यूएन लिखता है बच्चों तो भी चलेगा, बिकॉज पीएम भी हमारा हाइट है, क्यूएन भी हमारा हाइट है. और आप ऑब्जर्व कर सकते हो हाइट हमेशा हमारा सेम आएगा, बिकॉज हम लोग एक ही फिगर में काम कर रहे हैं. तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे आप पीएम लिखो चाहे आप क्यूएन लिखो, बिकॉज बोथ आर दी आर हाइट्स. बट हमने पीएम लिखा बिकॉज पीएम हमें पहले से दिया था. सो देयरफॉर यहाँ पे आएगा वैल्यू सब्स्टिट्यूशन. सो एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 1/2
इनटू इन द ब्रैकेट, अब आपके पास पी क्यू कितना है बच्चों, पी क्यू हम लोग को पहले से दिया था, दैट इज 7 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस एस आर अभी अभी हम लोग ने निकाला, यहाँ पे कितना है हमारे पास 30 इनटू पीएम भी हम लोग को पहले से दिया था बच्चों, दैट इज द 4 सेंटीमीटर। क्या दिया था हमें, 4 सेंटीमीटर। पहले ब्रैकेट का एडिशन कंप्लीट कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 13 प्लस 7 इज 20 इंटू 4। फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 20 इंटू क्या बचा है हमारे पास 2। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 22 जा होता है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा बच्चों, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। थोड़ा सा लेंदी सम था बच्चों, बट डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था। हमने सबसे पहले यहाँ पे पैरेललोग्राम यूज किया, जो कि हमें पहले से पता है कि हाँ पैरेललोग्राम में क्या होता है, बोथ दी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इट इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम। एंड वी नो दैट अगर पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स होंगे बच्चों इक्वल। सो उस प्रॉपर्टी को यूज किया, देन पाइथागोरस थ्योरम दो बार यूज किया, दोनों ही अलग अलग ट्रायंगल में, एंड फाइनली हम लोग ने अपना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई किया। सो कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, प्रोसेस था, सिर्फ हम लोग ने प्रोसेस को फॉलो किया है बच्चों। अब फाइनल आंसर सिर्फ यहाँ पे हम लोग लिख देंगे देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपके 4 मार्क्स कहीं भी नहीं गए, आपके 4 मार्क्स आपके हाथ में है बच्चों। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो में होने कंप्लीट किए तीनों सम आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। तीनों ही सम आप लोग ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सम्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, ध्यान रखिए।